सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली 3 कक्षा 10 दो चर युगपत रैखिक समीकरण की 3.4 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पिछली जो वीडियो थी उसमें भी हमने 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया था और वहाँ हमें विलोपन विधि का प्रयोग करना सीखा था। आज हम यहाँ हमारे पास कुछ भाषा वाले क्वेश्चन होंगे। उन भाषा वाले क्वेश्चनों से समीकरण कैसे हल करेंगे, कैसे समीकरण बनाएंगे, इन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हुए सवाल को पूरा करेंगे। देखिए, यहाँ हमारे पास दिया गया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ एक भिन्न है और भिन्न में अंश व हर होता है जो हमारे पास नहीं है। हमें उनको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम उनके मान मानते हैं जो हमें ज्ञात करना होता है। इसका मतलब हमको अंश और हर दोनों चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। देखिए, इसका हल करते हैं। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। हमने अंश और हर दोनों मान लिए। जब दोनों मान लिए तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, x बटा y होगी। हम इस बात को जान गए कि जब अंश x है और हर y है तो भिन्न क्या हो जाएगी, x बटा y। ऐसे हमारे पास में भिन्न हमने ज्ञात की। अब प्रथम प्रतिबंध से देखिएगा, प्रथम प्रतिबंध हमारे पास क्या कहता है। इसमें कहता है कि अंश में 1 जोड़ दें, अर्थात x में 1 जोड़ें और हर में से 1 घटा दें, y में से 1 घटाएं, तो हमारे पास में 1 प्राप्त होता है। हम क्या करेंगे, इसको बचरूट कर लेते हैं। x प्लस 1 बराबर 1 से जब y माइनस 1 को गुणा करेंगे तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। अब क्या करें, चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ कर लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर माइनस 1 माइनस 1, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ये हमारे पास पहला समीकरण आ गया। अब ये हमारा सवाल का दूसरा समीकरण भी हमको बनाना है, तो वहां हम द्वितीय प्रतिबंध लगाते हैं। तो द्वितीय प्रतिबंध से अब देखो क्या होगा। ये कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें। अब हमें अंश में नहीं जोड़ना, किस में जोड़ना है, हर में। तो यदि हर में 1 जोड़ दें, अर्थात x ऐसे से ही और y में 1 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 1 बटा 2। वही काम करना है जो हमने समीकरण 1 को बनाने के लिए किया था, बस हम करेंगे। 2x बराबर y प्लस 1, क्योंकि जब 1 से इसको गुणा किया तो y प्लस 1 हमको प्राप्त हो गया। पक्षांतर कर लेते हैं। 2x माइनस y बराबर 1। ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया। अब जब हमारे पास समीकरण 1 और 2 हो गया तो अब हम इनको हल करेंगे। देखिएगा, हल करने का तरीका आपको मैंने बताया था कि यदि हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं तो हमारी बहुत सरल विधि मानते हैं। तो देखिए, अब हम विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों समीकरणों में y बराबर है, समान है। जब ये समान है
तो हम क्या करेंगे, इनके निशान भी एक जैसे हैं, हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को घटाएंगे, अर्थात समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने का। अब यहाँ क्यों घटा रहे हैं हम, क्योंकि ये y दोनों के निशान समान है और हमें इनमें से एक चर राशि खत्म करनी है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस वाई, ये प्लस का, अब ये हो गया। अब देखिएगा, ये 2x हमारे माइनस के हैं, 1x प्लस का है, तो माइनस का x बराबर, ये दोनों हमारे पास समान निशान के हो गए, तो हमारे जुड़ गए। क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस को खत्म कर देंगे, x बराबर 3, x का मान प्राप्त हो गया। जब x का मान प्राप्त हो गया तो अब हम इस मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, देखिएगा तो यहाँ x के स्थान पर हमको कितना रखना है, 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब हम इस 3 को दूसरे पक्ष में भेज देते हैं, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस वाई बराबर माइनस 5 और वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि हम माइनस से माइनस को काट देंगे। अब आप देख रहे हैं कि x का मान तो हमारे पास कितना आ गया, 3, और y का मान आ गया हमारे पास 5, तो यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 3, y बराबर 5। ये अपना एक उत्तर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, भिन्न चाहिए, अतः वह भिन्न होगी। क्या होगी भाई भिन्न, हम देख रहे हैं कि x बटा y हमने माना है, तो x के स्थान पर कितना लिखना है, 3, और y के स्थान पर 5, ऐसे हमारे पास ये भिन्न होगी। आपने देखा हमने सबसे पहले क्या किया है, इन सवाल के अनुसार से, क्योंकि हमारे पास भिन्न चाहिए तो अंश और हर दोनों ही नहीं है, इसलिए हमने अंश और हर का मान माना है। मानने के बाद जैसा हमारा सवाल है उसी सवाल के अनुरूप हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को बनाया। जब समीकरण 1 और 2 हमारे पास प्राप्त हो गया तो हमने यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए x का मान प्राप्त किया और फिर y का मान प्राप्त हो गया। जब हमारे पास x और y के मान प्राप्त हो गए तो हमने उनको भिन्न रूप में लिख दिया और हमारा उत्तर हमने प्राप्त कर लिया। ऐसे आप देख रहे हैं कि हमारा जो सवाल है बहुत ही सरल हो गया, और ऐसे ही हम आगे के जो सवाल है उनको बहुत सीधे तरीके से हल करेंगे। देखिए आगे का सवाल, इस दूसरे क्वेश्चन का दूसरा नंबर का जो सवाल है वो हमारे पास में है 5 वर्ष पूर्व, अर्थात 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। अब हमारे पास नूरी और सोनू की दोनों में से किसी की भी आयु नहीं है। जब दोनों की आयु नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनकी आयु को मानना पड़ेगा। तो देखो इसका हल हम करते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, y वर्ष है। अब हमने दोनों की वर्तमान आयु को मान लिया तो हमारे पास जो प्रतिबंध है उसके अनुसार हम देखते हैं। प्रतिबंध 1 के अनुसार क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, अर्थात दोनों में से 5-5 वर्ष कम करेंगे तो x माइनस 5 और y माइनस 5, क्योंकि जब उन 5 वर्ष पहले है तो नूरी जितनी आयु की वर्तमान उसमें से 5 कम थी, ऐसे ही सोनू भी तो 5 वर्ष कम था। तो यहाँ पर
x माइनस 5 और y माइनस 5 में क्या संबंध है कि नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुना थी। इसका मतलब सोनू की आयु को हम 3 से गुणा कर देते हैं तो वो नूरी की आयु के बराबर हो जाता। अब हम यहाँ क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15 पक्षांतर करेंगे तो ये x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम प्रतिबंध 2 के अनुसार से, तो ये देखिए द्वितीय प्रतिबंध से यहां क्या हो जाएगा, ये कहता है 10 वर्ष पश्चात अर्थात x प्लस 10 और y प्लस 10, क्योंकि दोनों की आयु में 10 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, अर्थात सोनू की आयु को 2 से गुणा करेंगे। तो देखो खोल लेते हैं इसको, x प्लस 10 बराबर 2y माइनस प्लस 20। अब क्या करेंगे, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर कितना आ गया 10। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने जैसा हमारा सवाल है उस सवाल के अनुसार क्या किया है, समीकरण को बनाया है। जब हमारे समीकरण हमको प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी उचित विधि का प्रयोग करते हुए हम आगे इसको हल करते हैं। तो अब समीकरण हमें प्राप्त हो गए, हम इसके आगे इसको हल करते हैं। देखिए समीकरण 1 और 2 हमारे सामने हैं। हम देख रहे हैं कि दोनों में x का जो मान है वो बराबर है, तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब घटाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनके निशान हमको बदलने होंगे। तो हम देख रहे हैं x से x हमारा कट गया और ये माइनस के 3y और यहाँ प्लस के 2y, तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस का y बराबर माइनस के 20 और दोनों साइड माइनस होने की वजह से ये कट जाएगा। क्या बचेगा, y बराबर 20। अब हमें क्या करना है, ये जो y का मान है इसको समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम इसको रख रहे हैं तो हमारे पास देखिएगा x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस का 10। हल करेंगे तो x माइनस 60 बराबर माइनस का 10। अब क्या करना है, इसको पक्षांतर करेंगे तो देखिएगा x बराबर 60 माइनस 10 और x का मान कितना आ गया 50। अब आप देख रहे हैं कि x का जो मान है वो 50 आया और y का मान 20 आ गया। हमने x किसकी आयु मानी थी, नूरी की, तो लिख देंगे हम अतः नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, देखो 20 वर्ष। ऐसे ये जो हमारा सवाल है ये पूरा हो गया और आपने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से सीधे तरीके से हमारा सवाल हुआ है। ऐसे सवालों को सीखने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा और अगली वीडियो में अब हम से सवालों को करेंगे।